ठीक है, देखिएगा हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ रहे हैं। लैंथेनाइड श्रेणी का मतलब कौन सी श्रेणी? एलएन सीरीज। कौन सी सीरीज? एलएन सीरीज इसको बोलते हैं। एलएन माने लैंथेनाइड। एलएन कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन एलएन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। समझ आया ना? अगर कहीं शॉर्ट में लिखा हो एलएन, आप क्या समझोगे? लैंथेनाइड। ठीक है, हम लोग इसके गुण को समझते हैं, इसके क्या क्या लैंथेनाइड श्रेणी के गुण हैं। ध्यान देना, एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं। नीचे जो एफ ब्लॉक पड़ा होता है उसमें दो श्रेणियां होती हैं, है ना? आप देखेंगे दो लाइन ऐसे बना रहता है। तो जो ऊपर वाली लाइन है वही हमारी कौन है? लैंथेनाइड श्रेणी, जिसमें हमारा सीरियम, प्रेसोटाइमियम, नियोटाइमियम, प्रोमेंथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इरिबियम, थूलियम, इटरबियम, ल्यूटीशियम, इतने एलिमेंट हैं 14। ठीक है ना? ये 14 एलिमेंट जो एफ ब्लॉक के पहले श्रेणी में रखे गए हैं हमारे, वो हम लोग उनके गुण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा वो गुण कैसा व्यवहार दिखाते हैं। पहला लिखा है कि सभी लैंथेनाइड चांदी की तरह श्वेत और नरम धातुएं होती हैं। चांदी को देखो मोड़ने की कोशिश करो तो थोड़ा सा आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन लोहे को मोड़े तो आराम से नहीं मुड़ता। है ये कठोर, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है इसमें, इसीलिए तो इसके गहने बन जाते हैं आसानी से, है ना? बढ़िया बढ़िया सा पायल वगैरह आप देखो, बिना कितना प्यारा प्यारा कंस्ट्रक्शन दे देते हैं, है ना? और टूटता नहीं है। ये जो इसकी खासियत है, इतना पतला आप लोहे का नहीं बना सकते, इतना प्यारा आप लोहे का या अदर धातुओं का नहीं बना सकते। हाँ, सोने का बनाया जा सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे सोने की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे चांदी की तरह श्वेत, मतलब इन धातुओं को अगर आप लो, लैंथेनाइड वाले के सीरियम, प्रेसोटाइमियम जो मैंने नाम बताया, अगर इनको लो आप लोग तो ये कैसे होंगे? श्वेत होंगे, माने सफेद रंग चांदी की तरह दिखेगा आपको। और कैसा होगा? नरम होगा। ये वायु में तुरंत क्या हो जाती है? बदरंग हो जाती है। अर्थात अगर इनको वायु में, हवा में आप खुले छोड़ दो तो इनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हालांकि चांदी का कलर तुरंत चेंज नहीं होता वायु से, क्योंकि वायु से चांदी जल्दी क्रिया नहीं देती, क्योंकि चांदी जो होती है वो अक्रिय लगभग बहुत कम क्रियाशील हो। सल्फर और अगर पाएगा चांदी तभी क्रिया करता है। खैर चांदी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चांदी की कोई चर्चा नहीं करना है। चांदी डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना? उसको आप जानते रहिएगा। लेकिन है तो चांदी की तरह अगर बता रहा है बात, तो ध्यान रखना चांदी की क्या क्वालिटी है? चांदी सल्फर से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? सल्फर से क्रिया करता है ना? चांदी अगर आप पायल वायल पहने हो या फिर अंगूठी वगैरह पहने हो, अगर आप सल्फर गलती से टच कर लिए तो समझ जाओ पूरी की पूरी चांदी खट से काली पड़ जाएगी, है ना? एकदम देखो पूरा कलर ही गायब हो जाएगा। फिर आपको ब्रश वगैरह लगा करके उसमें कुछ केमिकल्स लगा करके आपको अच्छे से धुलने पड़ेंगे, तब जाकर के वो साफ होगा, नहीं साफ नहीं होगा, है ना? जो खाद में देखो सल्फर उल्फर मिलाते हैं लोग, अगर कोई अंगूठी पहन करके सीधा उसे में सल्फर का हाथ लगा दे तो जान लो उसकी चांदी गई। और अगर गलती से चांदी गई का मतलब क्या? कलर उसका बदल जाएगा, है ना? तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा फालतू में। इसीलिए जब लोग ये काम करने लगते हैं तो चांदी वादी जो पहने रहते हैं उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पैर पहने गलती से थोड़ा बहुत डस्ट उड़ करके उसका चला गया तो भी क्या होगा? वो काला कर देगा, इसलिए सब उतार देते हैं। चलो, हालांकि ये श्वेत होते हैं और नरम धातुएं होती हैं और क्या होती है? वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है। इतनी बातें समझ आ गई। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इनकी कठोरता बढ़ती है। अभी आप लोग जानते हो सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेंथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इरिबियम, थूलियम, है ना? फिर इटरबियम, ल्यूटीशियम, है ना? देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। बोलो इसका कितना होता है? सीरियम का कोई बताएगा कितना होता है? एक मैंने ट्रिक भी दिया था लोगों को याद करने का, 58 होता है। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे चलोगे आगे 14 तक बढ़ा दोगे, ठीक है ना? तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वृद्धि के साथ इनकी कठोरता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अच्छा, कठोरता क्यों बढ़ रही है? ये भी कोई बताएगा? क्योंकि भी अभी मैंने कल बताया था आपको कि उनकी त्रिज्या क्या हो रही थी? घट रही थी। जब त्रिज्या घट रही होगी इनके बीच आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉनों और जो नाभिक था उनके बीच आकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो? इनकी कठोरता बढ़ती है। क्या बढ़ने पर? परमाणु क्रमांक बढ़ने पर। सैमेरियम कहां पे है? ये है यम। सैमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। स्टील देखो आप लोग, स्टील कोई तत्व नहीं है, स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। लेकिन वो मिश्र धातु है और ये धातु है, फिर भी वो स्टील की तरह क्या है? कठोर होती है। समझ में? स्टील आप लोग सब देखे होंगे, गिलास थाली आप घर पे यूज बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं इस समय। लोग घरों थरियो खाते हैं।
अनेक त्रिसंयोजी, अब यहां पे देखो ये बात थोड़ा समझो, अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनाइड। त्रिसंयोजी लैंथेनाइड का मतलब क्या, जिनकी संयोजकता कितनी हो, 3 हो, जिनके पास ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, 3 हो, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिसंयोजी। लैंथेनाइड ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं, यानी लैंथेनाइड होते हैं 3 संयोजी वाले, वो ठोस अवस्था में होते हैं और उन विलयन में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। समझा? ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का एक अच्छा प्रॉपर्टी है कि यह रंगीन भी प्रदर्शित करता है। ठीक, और कौन है हमारा, हाँ यहां पे देखो लिखा है La3, यानी लैंथेनम की बात कर रहा है ये, और ये ल्यूटीशियम की बात कर रहा है। लैंथेनम कहां है, डी ब्लॉक में है 57, यही से तो 58 शुरू होता है डी ब्लॉक में, लेकिन 58 से इसको हम लोग पकड़ करके कहां लेके चले गए हैं, नीचे ये ब्लॉक बना दिए हैं, तो वही 58 शुरू हो रहा सीरियम से हमारा। तो जो 57 हमारा लैंथेनम है वो लिखा है, और ल्यूटीशियम लिखा है यहाँ पे Lu, है ना। लैंथेनम और ल्यूटीशियम में कोई रंगीन नहीं है, ध्यान देना, जबकि इनके पास त्रिसंयोजी आयन है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए पॉइंट लिखा गया है। ये वाला त्रिसंयोजी माने इसके बीच में जितने ये पूरे की पूरी त्रिसंयोजी यहां से लेकर यहां तक सभी के सभी त्रिसंयोजी रंगीन होंगे, लेकिन लास्ट वाला और जो ये पहले हमारा डी ब्लॉक में लिखा गया है लैंथेनाइड सीरीज का लैंथेनाइड एलिमेंट, वो और ये दोनों रंगीन नहीं होते हैं, जबकि अन्य त्रिसंयोजी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जस्ट उसके ऊपर वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनाइड ठोस अवस्था में तथा विलयन में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक, और जबकि लैंथेनम और ल्यूटीशियम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रंगीन नहीं होते हैं। खुशबू समझ में आ रहा है कि लिखी रही हो अभी, तो कहां क्यों कर रही हो, इधर देखो, इनकी प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान 600 किलो जूल पर मोल है। कितना जूल है, 600 किलो जूल पर मोल है। खैर ये वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा कि 600 होगा तो 800 होगा, हमें कंपेरिजन किए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पे लिखा आयरन एंथैल्पी का मान 600 किलो जूल है के आसपास हुआ, द्वितीय आयरन एंथैल्पी का मान कितना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान है और द्वितीय आयरन एंथैल्पी का मान, द्वितीय वाला पहले वाले का क्या दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है, अर्थात द्वितीय आयरन एंथैल्पी का मान खूब होता है और प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान थोड़ा कम होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये नहीं, वैल्यू आपको नहीं याद करना 600 1200, आपको बताना क्या है कि प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान कम होता है और द्वितीय आयरन एंथैल्पी का मान, आयरन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं, आयरन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं, बोलो, आयरन एंथैल्पी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्लास में जब बी ब्लॉक पढ़ रहे थे, वहां पे आपको बताया था मैंने, जब कभी आपको यहां से ये मान लो ये परमाणु है, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये खाई गया हो हिसाब से 12 महीने जबरदस्ती, और जो अपने साथ आता है उसका आवाज अलग होता है, फालतू ठग रहा था नहीं यार। ये सोच रहे कि पहला बैच पढ़ाते हैं गुरु जी कुछ जमा नहीं करते लड़कियों के बारे में, तो ऐसा कितना चेला मिला हो पहले सोचे, 10 साल हुई पढ़ावत, 10 years, ठीक, और क्या समझ रहे हो? इनके भाई पूछ रहे हैं कि भाई 8 है पढ़ाई, इनका कहा भाई ऐसा क्या पढ़ चुका है नो, BSc को कह चुका है, पूछ ले, 8 में पढ़ाए थे, BSc ओसी कह चुका है, खाली हो गया है, अब कमाल धमात है, सोचो 8 में पढ़ाए थे, आप जोड़ लो तुम वहीं से, अब दूसरे को क्या बताएं, एग्जाम्पल आपके सामने, चलो देखो वहां से 2-3 हुई, चलो खैर छोड़ो, इधर देखो, पता है जब यहां से आप किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन चूंकि हमारा नाभिक से जुड़ा होता है, ये निकलेगा नहीं, भागने की कोशिश नहीं करेगा, हम लोग क्या करते हैं, जब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा मैं दूंगा 600 किलो जूल पर मोल, तो पहले वाला इतना निकल कर भागेगा। समझा? अब बात आती है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल करके भागेगा, आवेश निकल करके जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, एक धनावेश और पैदा हो जाएगा, जब यहाँ पे धनावेश और पैदा हो जाएगा, अब जब इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे आप लोग, जब धनावेश का मान ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, धनावेश बढ़ा होगा, जब धनावेश बढ़ गया तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच आकर्षण बल का मान और
बढ़ गया होगा, मजबूती और बढ़ गई होगी। अब जब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको और भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, समझ आया? तो पहली वाली में हम लोग ऊर्जा कितनी दिए थे? 600 जूल दिए थे। दोबारा वाले में कितना देंगे? 1200। और मैं आपको बता दूं तीसरे वाले की तो कल्पना नहीं है कि कितना देना पड़ेगा, समझ आया? 1800 नहीं, ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं कि कितना हो सकता है कि कहीं ऐसा ना 2500-3000 देना पड़ जाए, समझ आ रहा है? तो बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन है इसमें, किसमें बोलो? एंथैल्पी में, है ना? मतलब पहली एंथैल्पी बहुत कम होगी लेकिन दूसरी एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, तीसरी एंथैल्पी तो बहुत ही अधिक हो जाएगी, ठीक? इसलिए एंथैल्पी के बारे में जानते रहिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? ठीक है। क्या क्या है एक बात हम लोग सब लोग समझ लेते हैं। ये चांदी की तरह क्या होती है? किसकी बात कर रहा हूँ? लेंथेनाइड श्रेणी की बात कर रहा हूँ पूरा। ये चांदी की तरह क्या होती है? श्वेत होती है, नरम होती है और ये वायु में बदरंग हो जाती है। समझ गए? कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? परमाणु जैसे जैसे बढ़ेगा कठोरता बढ़ेगी हमारी, ठीक? सेमेरियम स्टील की तरह क्या होता है? कठोर होता है, इसको अलग से जानते रहिएगा। अनेक त्रिसंयोजी ठोस अवस्था में होते हैं और साथ ही साथ रंगीन होते हैं, जबकि लेंथेनाइड, लेंथेनम यानी La3+ और ल्यूटिशियम Lu3+, ये दोनों क्या होते हैं? रंगीन नहीं होते हैं। एग्जैक्ट एकदम पढ़ाई किया करो। उसके बाद क्या है? इनकी प्रथम एंथैल्पी का मान खूब होता है, जबकि द्वितीय एंथैल्पी का मान बहुत और बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, समझ गए? और तृतीय एंथैल्पी का मान तो इमेजिनरी हो जाता है कि कितना होगा, क्लियर नहीं होगा हमारा। समझ? लेंथेनाइड श्रेणी का कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हो। अब चलो मान लेते हैं हमने क्या ले लिया? सीरियम ले लिया। क्या ले लिया? सीरियम ले लिया। किसकी जगह? एलन की जगह। सीरियम की जगह हेलोजन के संग कराना। हेलोजन समझते हो? हेलोजन जानते हो आप लोग क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन होता है, उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाजार आई आंटी, ठीक है ना? हाँ, ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो एस्टाटीन की बात ना करो, फ्लोरीन को ये हमारे हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन के पास कितना माइनस होता है? कैसे होता है ये भी जानते रहना। जैसे हमारे पास क्लोरीन है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 7 होगा। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 1 घटाओगे, 7 घटाओगे, कितना आएगा? 1 आएगा। जब घटाने पर आए तो समझ जाओ उसकी संयोजकता 1 है हमारी, और संयोजकता जो घटाने पे आती है उसको निगेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है, समझ आया? ऐसे सबके साथ होगा। फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का भी निकालोगे तो लास्ट में 7 ही आएगा, ठीक है ना? सबका निकालोगे लास्ट में 7 आने वाला है। इसका मतलब है कि प्रत्येक के पास -1 है, प्रत्येक के पास -1 है। अब ध्यान दो, चलो सीरियम ले लिए और मान लो हम क्लोरीन ले लिए और इसकी क्रिया करा। ये हेलोजन है ना, एक्स का मतलब क्या समझना है? इसीलिए ब्रैकेट में एक्स लिखा हूं मैं। एक्स जहां भी लिखा होता है उसका मतलब समझो, ये एक्स ग्रुप बोला ही जाता है, इसको हेलोजन बोलते हैं। अब मान लो सीरियम पे क्या प्लस होता है? 3+ होता है, क्योंकि इसकी नॉर्मल संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। कल के क्लास में मैंने बताया था सामान्य संयोजकता कितनी होती है? 3। और इस पर कई माइनस होता है। 1 का गुणा यहां करोगे, 3 का गुणा यहां करोगे तो क्या बनाएगा भाई? Ce और Cl3 बनाएगा। इसका मतलब क्या है? ये देखो Ln, ये Ln हो गया ना भाई, ये लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व है सीरियम, और ये क्या है? हेलोजन है, और उसमें कई लगा है। ये फॉर्मेट देखो वहां पे बनाया गया, अर्थात ये जब हेलोजनों से क्रिया करता है तो इस प्रकार के यौगिक का फॉर्मेट करता है। समझ आया? बोलो। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्रियाओं को सेट करोगे तो समझ आएगा। प्लस माइनस को ध्यान दें। अगला हमारा क्या है? H2O के संग। किसके संग? H2O के संग। जब H2O के संग कराओगे तो ध्यान देना, यहाँ पे Ln जो हमारा पानी होता है ना, पानी हमेशा टूट जाता है किसमें? H+ और OH- में टूटेगा। बात में जब OH- में टूटता है तो क्या करेगा? Ln OH से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन जो बचा यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक? अम्ल के साथ जब क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? अम्ल के साथ क्रिया करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास है नियोडाइमियम, ठीक है ना, या प्रोमेंथियम, चलो मान लो क्या है? प्रोमेंथियम है, और हम इसकी क्रिया किससे करा दे रहे हैं? H2SO4 से करा दे रहे हैं। और समझो ये एसिड है हमारा, तुम्हारा मन करे तो HNO3 से भी करा सकते हो, तुम्हारा मन करे तो HCl से भी करा, तो जिससे मन करे उससे करा दो। अगर मान लो H2SO4 से कराएं तो क्या होगा हमारा? PmSO4 से क्रिया कर लेगा, चूंकि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा हमारा, और यहां से क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस बाहर। अर्थात अम्ल से क्रिया करने पर चूंकि इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? H+ देते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं क्या देते हैं? H+ देते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं हाइड्रोजन देते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन से मतलब एसिड से क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा कौन?
सब इसी की रिएक्शन है। क्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस निकालता है बाहर। अगला क्या है, O2 में जलाने पर, O2 में जलाने का मतलब क्या, हाँ वही चीज है, जैसे मान लो हमारे पास सीरियम है, अगर हम इसको जलाएं, ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, तो क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, इस पे कई प्लस होता है 3, इस पे कई माइनस होता है 2। अब ये O2 से क्रिया नहीं करेगा, बोलिए ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, O से क्रिया करेगा। अब इसका तो इसके पास जाएगा 3, तो क्या बनाएगा भाई, C2O, ऐसे तो बन रहा है यहाँ पे Ln2O3, देखो Ln2O3, समझ रहा ना। इस तरीके से सब क्रिया होंगी, जरूरी नहीं ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, सीरियम भी कर सकता है, प्रेसियोडायमियम भी कर सकता है, नियोडायमियम भी कर सकता है, प्रोमेथियम कर सकता है, मतलब 14 रिएक्शन हो सकते हैं ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर। आपको दिमाग में सिर्फ बनाने, फार्मूला है ये, ठीक, कि ऑक्सीजन जलाने पर इसका यौगिक बनेगा, जाकर घर पे रफ में 2-3 4 किया करो। अगला क्या है, कार्बन के संग। कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन भी क्या करेगा, LnC2 का फॉर्मेट करेगा। कैसा फॉर्मेट करेगा, LnC2। अगर कोई कार्बन से क्रिया कर रहा है तो क्या बताओ, तो उसका LnC2 बनेगा। सल्फर से कोई क्रिया करेगा, फिर वही वैलेंसी वाला, ठीक है ना। ज्यादातर ये देखो, अब यहाँ पे 3 संयोजकता फॉलो नहीं हुई थी इसकी, अगर यहाँ 3 संयोजकता फॉलो हुई होती तो यहाँ हम लोग कितना लिखे होते, 3 लिखते। देखो यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 3 वाली संयोजकता फॉलो नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जो संयोजकताएं होती है, 3 के अलावा 2 भी संभव है और 4 भी संभव है, कल इसकी चर्चा हुई थी, है ना। लैंथेनाइड श्रेणी की संयोजकताएं कितनी कितनी होती है, सामान्यतया +3 होती है। सामान्यतया +3 का मतलब ज्यादातर इसमें आपको 3 देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, समझ आ गया। जब इनकी ऑक्सीजन शायद 2 होंगी तो ये एक ऑक्सीकारक का काम करेंगी, जब इनकी संयोजकताएं 4 होंगी तो एक अपचायक का काम करेंगी, ठीक। हालांकि यहाँ पे संयोजकता कितनी शो हुई है, 2 शो हुई है, 200 प्रदर्शित हुई है। यस के साथ यानी सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या होगा, सल्फर के साथ गर्म करें, फिर वही कहानी, संयोजकता 3 वाला और इसका 2 वाला जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक, जैसे ये मैंने भी दिखाया आपको, ठीक। ये क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करें, चूंकि नाइट्रोजन के पास 3- होता है, एलियन के पास 3+ होता है, समझ आ रहा है। अब ये दोनों बराबर है ना, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो हम लोग इनका गुणा नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा Ln × N, समझ आ रहा है, समझ में आया। इसका मतलब नाइट्रोजन क्रिया करेंगे तो इनकी बैलेंस, यहां भी संयोजकता 3 फॉलो हुई है, भले यहाँ पे 3 ना दिख रहा हो। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। ये रिएक्शन इस प्रकार से होंगे, ये भले ही छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, बट ये अपने आप में ढेर सारा फार्मूला है, ठीक है ना। आगे हम लोग कल देखेंगे इसको। चलो, हेलो माला,